अध्याय 3। कर्मयोग। कामयाबी का असली रास्ता कर्म से भागने वाला नहीं, कर्म करते हुए उससे ऊपर उठने वाला ही सच्चा योगी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग समझाया, तब अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल उठा। यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण नहीं रह सकता। प्रकृति हर व्यक्ति से कर्म करवाती ही है। कृष्ण बताते हैं कि केवल बाहर से कर्म छोड़ देना योग नहीं है। यदि मन में इच्छाएं और मोह बने रहें, तो वह मिथ्याचार दिखावा है। फिर श्री कृष्ण एक गहरा सत्य बताते हैं, कर्म के बिना न अन्न मिलेगा, न जीवन चलेगा, न समाज। यही कारण है कि राजा जनक जैसे ज्ञानी और स्वयं भगवान भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। इस अध्याय में भगवान हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल के मोह में मत बंधो। यही कर्मयोग है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु: नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता, यज्ञ और कर्तव्य कर्मों का महत्व, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण। काम, इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए उसका नियंत्रण आवश्यक है। कर्म ही जीवन है और निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। मैं धीरेन्द्र सिंह भाटी, डीएसबी स्टेटस एवरीथिंग, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।